गाइस आप सबको पता होगा कि मैं एक ज़ारविटो ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ जो कि एक फूड ब्रांड होने वाला है। तो उस ब्रांड को लॉन्च करने में मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़े वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि ए टू जेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा अगर आप एक फूड ब्रांड इंडिया में लॉन्च करना चाहते हो। दूसरा, कितना कॉस्ट आपको आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट फी हो चाहे वो सीए की फी हो। मुझे कितनी कॉस्ट आई थी उसमें एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीन डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क। इन तीन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉस्ट कितनी मुझे लगी थी इसमें। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि आप बिना जीएसटी के करोगे तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, फिर करो ही मत, क्योंकि जीएसटी ना इंडिया में मैंडेटरी है। जीएसटी के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप वो वाला बिजनेस करना चाहते हो कमीशन बेस से, ड्रॉप शिपिंग, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फूड ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए होंगे आपको मैं बता देता हूँ। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक प्रूफ ऑफ बिजनेस, दूसरा बैंक अकाउंट। सेविंग होगा तो भी काम चल जाएगा। अगर करंट अकाउंट आपको बनाना है, अगर आप करंट अकाउंट बना सकते हो तो बना लो, क्योंकि मैंने भी करंट अकाउंट बनाया है था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करंट अकाउंट। एंड इसके लिए और कुछ खास आपको चाहिए नहीं होगा। एंड आपको वहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास फर्म है या प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सिंगल बंदे काम कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप बताना, सीए को इसमें रखना। अगर आपके साथ कोई दोस्त है, पार्टनरशिप में, तो फर्म आप वहाँ पे लिख लेना। कि अब बात करते हैं उसको कॉस्ट कितनी आएगी, फी। देखो, गवर्नमेंट का फी कुछ भी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो गवर्नमेंट कोई भी फी हमारा नहीं लेती, जीरो फी लेते। लेकिन अगर आप एक चार्टर अकाउंटेंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो तो फी लेगा ना, उसकी सर्विस की फी होगी। अब वो फी कितनी लेगा वो डिपेंड करता है। वो 1500 टू 3000 तक ले सकता है, ये नॉर्मल फी है इंडिया में। और इस पे भी डिपेंड करता है कि सीए कौन है, वो कितना प्रोफेशनल है। जितना ज़्यादा वो प्रोफेशनल होगा इस काम में उतना वो फी थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज करेगा। ऑलराइट गाइस, अब बात करेंगे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, जो कि है हमारा फूड लाइसेंस। अगर आप एक फूड बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो तो फूड लाइसेंस तो यार मैंडेटरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ। तो चलिए बात करते हैं फूड लाइसेंस की। फूड लाइसेंस हमारे पास तीन टाइप्स के हैं। एक तो है बेसिक फूड लाइसेंस, दूसरा है स्टेट फूड लाइसेंस, तीसरा है सेंट्रल फूड लाइसेंस। नाम से ही पता चलता है इनका काम। बेसिक लाइसेंस है अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है, आपका टर्नओवर बिलो 12 लैक्स है, तो आपके पास फूड बेसिक फूड लाइसेंस होना चाहिए। वहीं पे अगर हम स्टेट लाइसेंस की बात करेंगे तो अगर आप स्टेट के अंदर, स्टेट विद इन अ स्टेट अगर आपका बिजनेस ऑपरेट करता है तो आपको वो वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। वही सेंट्रल लाइसेंस अगर आप पेन इंडिया सेल करते हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब ई कॉमर्स अगर आप करोगे, जैसे अगर आप ठेकवा सेल करते हो ऑनलाइन, तो आपको कौन सी लाइसेंस लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी सेंट्रल लाइसेंस, चाहे आपका टर्नओवर बिलो ही 12 लाख क्यों ना हो, चाहे 12 लाख हो 5 लाख हो, क्योंकि ये फसाए का जो कि एफएसएसएआई है, जो कि रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उसने ये मैंडेटरी किया है आपके पास सेंट्रल फूड लाइसेंस होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे चलिए बताता हूँ। एक फोटोग्राफ लगेगा, बिजनेस एड्रेस लगेगा, बिजनेस टाइप कौन सा है, बी टू बी है या बी टू सी। अब बी टू बी और बी टू सी क्या होता है? बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस, जहां पे आप एक बिजनेस हो और आप दूसरे बिजनेस को सेल करते हो। बी टू सी आप बिजनेस टू कंज्यूमर सेल करते हो। जब आप सेल करते हो तो वो कंज्यूमर होता है और वो डायरेक्टली कंज्यूम करता है। ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर आपको चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, कौन से फूड प्रोडक्ट आप सेल करते हो बेसिकली, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द बिजनेस प्लेस, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा आपको। ये थे इसके डॉक्यूमेंट्स। अब कॉस्ट की बात करेंगे। जो सेंट्रल फूड लाइसेंस है उसके लिए 7500 गवर्नमेंट की ही फी है। अगर सीए की फी की बात करेंगे तो वो 2-3 हजार हो सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा फी लगती है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ही लगता है। बात करेंगे हमारे थर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, जो कि है ट्रेडमार्क। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं एक बात, ट्रेडमार्क एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी मर्जी है, आपके पास होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। गवर्नमेंट आपको ये कंपलसरी नहीं लगाती है कि आपके पास कंपलसरी होना, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपना ब्रांड नेम, तो ट्रेडमार्क करना पड़ेगा।
अगर नहीं तो मत करो, लेकिन ये ऑलवेज रिकमेंडेड होता है कि आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बिजनेस में, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और कल को कोई और बंदा आता है और उसको ट्रेडमार्क कर लेता है, तो आपकी सारी मेहनत जाया होगी, क्योंकि वो इसके राइट्स ले लेगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे इसके लिए तो मैं बता देता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लगेगा, और एक डीएससी, डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा। टोटल जो मैक्सिमम कॉस्ट आपको ट्रेडमार्क को बनाने में लगेगी वो है अप टू 10,000। दिस इज मैक्सिमम कॉस्ट, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगी। तो थैंक यू गाइज, ये था जो मुझे लगा। मैंने ये जो आपको जो कुछ भी बोला, ये मैंने प्रैक्टिकल वीडियो आपको लाया था, क्योंकि ये सारा कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इस वीडियो में, मुझे बनवाने पड़े थे, और ये जो भी कॉस्ट मैंने बताया आपको, ये मेरे चार्टर अकाउंटेंट ने मुझसे लिए। थैंक यू।